मुमरा बुर्ज खलीफा हॉस्पिटल को लेकर इंडियन मुस्लिम लीग की फरहत अमीन शेख ने की अपील कि हॉस्पिटल चालू होने के बाद लोगों को दिया जाए रोजगार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा जो टीएमसी हॉस्पिटल है, यानी जिसे हम बुर्ज खलीफा कहते हैं, वो हॉस्पिटलों को लेकर के विवाद तो काफ़ी है, लेकिन उसमें रोज़गार की भी बात है। जिस रोज़गार की बात को लेकर के आगे आई है फरहत अमीन शेख, जो कि इंडियन मुस्लिम लीग की काफ़ी अच्छी डैशिंग कार्यकर्ता है। उन्होंने अपील करी है सागर सालुंके से, जो सहायक है मुमरा के, उनसे मांगनी की है कि 156 लोगों की जो हॉस्पिटल में ज़रूरत लगने वाली है, जैसे मशीनरी को देखना है, नर्स है, कंपाउंडर है, ऐसे तमाम लोगों का जो स्टाफ हो वो मुमरा के ही लोगों को देख करके दिया जाए, क्योंकि ऐसे में रोज़गार पर काफ़ी असर पड़ा है लॉकडाउन को चलते हुए। और ऐसे में तमाम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो स्थानिक लोग हैं उन लोगों को रोज़गार दिया जाए इस मुमरा के टीएमसी हॉस्पिटल में। और क्या कुछ जानकारी इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से रखी है फरहत अमीन शेख ने और अधिकार सेना की ज़ेबा ने, और देखिए तमाम उनके पदाधिकारियों ने कैसा उनकी मांगनी रही और कैसे उन्होंने हमसे बातचीत करी। फरहत जी, आज आप म्युनिसिपल हॉस्पिटल को लेकर के सागर सालुंके साहब से मुलाकात की और एक लेटर और मेमोरेंडम दिया। क्या मांगनी आपकी थी इस लेटर के माध्यम से जो आपने सागर सालुंके से की? ये बात सही है कि हम लोगों ने सागर सालुंके को लेटर दिया, साथ ही साथ थाने म्यूनसिपल कमिश्नर को भी लेटर दिया, वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनको लेटर दिया है। तो ये लेटर देने का मकसद दरअसल ये था कि अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, अभी तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितनी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मुमरा वाले खुद एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है यहाँ पर। जैसे अभी ये हॉस्पिटल का काम ऑलमोस्ट डन होने आया है, ऐसे लोगों का कहना है। तो ये अगर हॉस्पिटल काम हो जाता है तो हमारे ही अगर मुमरा के लोग यहाँ पर काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जैसे कि अभी हमने आरटीआई निकाला था, तो ये आरटीआई के अकॉर्डिंग जो है तकरीबन यहाँ पर जो है 156 के आसपास जो है वो रिक्रूटमेंट है, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों को मिलाकर। तो क्यों ना मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे मुमरा के लोगों को मिली जाए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हमने एक पत्र दिया कि आप जो है वो रिक्रूटमेंट करोगे तब हमारे मुमरा के लोगों को उसका पहला अवसर दो। तो जैसे ये जो ऑपरेशन थिएटर में है तो वार्ड के लिए लगता है, फिर कैजुअल्टी के लिए है, फिर सुपरिटेंडेंट लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर पूरा लिस्ट है यहाँ पर आरटीआई का मेरे पास। तो इसमें जो है आप इसी को लेते हुए हमने ये पूरी आरटीआई की कॉपी जो है, ये हमारे थाने म्यूनसिपल कमिश्नर से हमने जब इसकी मांग की तो ये सारी चीज़ें हमको वहीं से दस्तियाब हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम लोग लेटर देने के लिए कहते हैं कि जो अगर यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा तो आप जो है सबसे पहला मौका जो है मुमरा के लोगों को दो। यहाँ पर स्थानीय जो सहायक है सागर सालुंके साहब, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया इस बात को लेकर? नहीं, उन्होंने कहा है कि देखिए ना, मैं एक बात जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि कमिश्नर का काम होता है कि आप जो है अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लेकिन जब यहाँ पर जनरेशन हो रही है एम्प्लॉयमेंट की तो आपको पहला मौका देना चाहिए। तो उन्होंने यही हम लोगों को आश्वासन दिया है कि भाई जब भी है जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा तो पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुमरा वालों को। अच्छा, तो आप सब जो स्थानिक मुमरा वासी उन लोगों के लिए आपने बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऑलरेडी लोग जॉबलेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर मुमरा में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, फार्मेसी से किया हुआ है, एमएससी स्टूडेंट है, एमएससी बायोलॉजी स्टूडेंट है, और कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर से ही बच्चे जो है वो नेहरू DY पाटिल वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं जॉब करने, इंटर्नशिप करने। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को जो है यहाँ पर मौका मिला जाए, हमारे खुद के मुमरा अपने शहर में मौका मिला जाए। तो बस यही चीज़ों की दरख्वास्त जो है वो हमने थाने म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ साथ यहाँ पर सागर ये हॉस्पिटल को लेके काफ़ी विवाद है, और एक विवाद जो है सबसे ज़्यादा ये कि 13 सालों से बन रहा है। तो आपको क्या आश्वासन दिया कि कब तक ये खुलेगा और जो है इसका इनॉग्रेशन कब तक किया जाएगा? 13 साल से ये कम से कम 2 साल से मैं इसका फॉलोअप कर, ये पूरा आरटीआई का कॉपी है मेरे पास, ये पूरे आरटीआई की कॉपी है जिसमें मैंने एक एक चीज़ उनको पूछा है कि मतलब पहले तो जैसे सबको बड़ा लॉलीपॉप मिला था कि 4 माले का, अपने इलेक्शन के दौरान जो है ना, हाँ इलेक्शन के दौरान जो है वो उन बाकायदा बुकलेट बनी थी जिसमें 4 माले का हॉस्पिटल डिस्प्ले किया हुआ था और बताया गया था कि भाई 4 माले का हॉस्पिटल मिलने वाला है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन 2 माले का हुआ था। फिर उसके बाद उसको कैंसिल करके 1 माले का किया गया, और अभी भी मेरे पास आरटीआई मौजूद है उसका, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 माले का हॉस्पिटल रहेंगे और 100 बेड रहेंगे। तो ये तो हॉस्पिटल जो है वो एक्चुअली इतना नहीं है। ये महानगर पालिका कब तक चालू होगा ऐसा आपको भी अभी तक चालू होगा? अभी तक ये तो सुनिए रहे, बस अभी ये इलेक्शन आएगा ना तो उससे पहले थोड़ा सा शोशा हो जाएगा
कि हाँ बस चालू होने वाला है, लेकिन वो भी नहीं चालू होने वाला है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी चालू होने के वाला है ये सिर्फ लॉलीपॉप। एक आखिरी सवाल, सत्ताधारियों का ये कहना है कि 90% काम जो है इस हॉस्पिटल का हो चुका है, आपने देखा और पूरा सर्वे भी किया, तो क्या लगता है कि ये 90% काम हुआ है? नहीं, 90% नहीं बोल सकते। अभी हर कोई जो है वो अपनी वाहवाही ज़्यादा करता है। 90% जो है काम नहीं हुआ है, थोड़ा उससे कम हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानती कि 2-3 महीने में ये हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। इसको अभी भी वक्त लगेगा, क्योंकि एसी का काम, इलेक्शन का वक्त लगेगा, बोल सकते हैं आप ये ऐसी बात, ठीक है। तो अभी भी इसके लिए वक्त लगेगा, तो इतनी जल्दी 2-3 महीने में नहीं, और 90% तो काम नहीं हुआ है इसका। क्या बोलेंगे इस हॉस्पिटल को लेकर आप? अस्सलाम वालेकुम। ये हॉस्पिटल को लेके ये बोलना चाहता हूँ कि 2009 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका ख़रीदारी 2009 में हुई है। 2013 के अंदर इसका बजट वगैरह निकाला था। 2014 से काम चालू है और हम लोग कंटिन्यू इसके पीछे फॉलो में हैं। हमारा न्यूज़पेपर है, उसके अंदर भी उसी पे डाला गया था। पर्सनल ऑफिसर लोग से मिला गया था हम लोग ने, और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, सारे लोग से हमने कॉन्टेक्ट करके अभी उम्मीद तो है कि 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो सकता है अगर करना चाहे। हाँ, ये है कि ये महानगर पालिका का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्टी ने दिया हुआ है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है। इसके अंदर अलावा कोई हॉस्पिटल के अंदर चांसेस है ही नहीं। हाँ, इसके अगर कोई सी कुछ तिगड़म करके अगर, क्योंकि उन लोग का तो 1 महीने की पगार तक नहीं लगी है। यहाँ के जितने नगर तो गए मुमरा के, उन लोगों ने उस पर एक थोड़ा सा भी योगदान नहीं, ऐसा मैंने देखा है 3 सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर रिसर्च किया। एक नगर सेवक ने भी, इतने वर्ष से लोग बोलते हैं कि मैंने 1 महीने की पगार तक नहीं दी है उन्होंने इस हॉस्पिटल बनाने की। तो कहने का मतलब कि उन लोगों का कोई रोल नहीं है। हाँ, महानगर पालिका का रोल है, अब आयोग का रोल है। जो इस वक्त जो विपिन सर जी है, अपना शर्मा जी है, उनका बहुत बड़ा आयोग है। उन्होंने बहुत फास्ट काम चालू किया है और मेरे उम्मीद हो जाता है कि ये साल में काम मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा। ऐसा मेरी उम्मीद उन्होंने बताया था कि हो जाएगा इंशाल्लाह। जेवा जी, आप अधिकार सेना से हो, अधिकार सेना क्या काम कर रही है? हमारा भी यही मकसद है, मतलब जितने मुमरा में लोग हैं उनको रोज़गार मिले, और मुमरा की पब्लिक को मतलब थोड़ी थोड़ी बात के लिए जहाँ सीरियस मैटर आता है उनको कलवा हॉस्पिटल भेजा जाता है। अगर हमारा यही एक मकसद है कि अगर ये हॉस्पिटल हमारा चालू हो जाएगा तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए हमको कलवा नहीं जाना पड़ेगा, और 70% का जो भी है मुमरा वासियों को नौकरी मिले, जॉब मिले, बेरोज़गार कम हो, यही हमारी पार्टी का एक मकसद है। क्या बोलेंगे इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप? मैं आमिर जावद सैयद, ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र अधिकार सेना। अभी हम लोग जो है इसके लिए 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये MM वैली में जहाँ डाला हुआ है मुमरा में। ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे पहली बार चालू हो रहा है, तो हमारी यही उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट में ही रहे, इसको प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। और 100 बेड के हिसाब से जो यहाँ पर काम हुआ है, तो अभी तक हमको लगता नहीं कि पूरा वो हिसाब से हुआ होगा। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो रिक्रूटमेंट जो होगा यहाँ पर, और यहाँ के जो क्राइटेरिया है, जो हमारे यहाँ के जो मुमरा के लोग हैं, अभी यहाँ पे जो है कोरोना के हिसाब से जो है बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं। और मुमरा में जितने भी काम का जो हॉस्पिटल में, जैसा नर्स है, वार्ड बॉय है, साफ़ सफाई है, या समझ लो ऑपरेशन थिएटर में जो साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर OT में जो भी नौकरी वगैरह लगेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादातर यही हमारी उम्मीद है। हमने जो लेटर दिया है वो हिसाब से हमारी ये उम्मीद है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादातर यह काम दिया जाए। और ये मसला है उसमें कि जो हॉस्पिटल ये 3 माले का था, और यहाँ पे जब RTI डाला गया तो वो बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ 1 माले पे 100 बेड का हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग की ये सोच चल रही है कि जब 1 माले पे, जब पहले ही अगर 1 माले पे 100 बेड का हॉस्पिटल बन सकता था, तो वो जगह पे ये 3 माले का जब है ना प्लान पास किया गया था, तो 3 माला क्यों नहीं किया गया? जब फर्स्ट पहले माले पे अगर समझो हर चीज़ डाली गई है कि भाई एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी या जो भी चीज़ें, जो मशीनरी डालोगे, तो वो 100 बेड पे आपका अगर 1 माले पे ही ख़त्म हो रहा है। आप इतने बड़े एरिया में अगर चाहते हो तो 3 माले का भी बना सकते थे, क्योंकि प्लान तो 3 माले का है। तो उसमें ये एडजस्टमेंट हमको समझ में नहीं आया कि ये जो है सत्ता क्या चाहती है और गरीबों का अगर भला हो। क्योंकि जिस तरह से अभी कलवा में हॉस्पिटल है, जो प्रिंसिपल डोंबिवली में है और समझो कल्याण में है, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है? जो मुमरा के लोग हैं 90% हो सकते हैं, या 80% या 70%, जो यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल वगैरह पे आएंगे, दवा वगैरह लेंगे, तो उनका जो पैसा है, जो मुमरा के लोग हैं जिनको है ना बेरोज़गारी है, जिनके लिए अगर ये नौकरी वगैरह अगर दे पाएंगे, वार्ड बॉय से लेकर के नर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, जो सिर्फ मुमरा के होंगे, तो वो पैसा जो उनको पगार मिलेगा तो कम से कम मुमरा में उनकी बेरोज़गारी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ के लिए हमारी ये उम्मीद है। अधिकार सेना और ये मुस्लिम लीग जो है अमीन शेख, वो हमारे साथ में ही हैं।
जो हम साथ में लेकर के उनसे काम कर रहे हैं, ताकि जो है पब्लिक को और लोगों को हम जागरण भी करेंगे, ताकि वो हम लोगों के साथ में मिलकर काम करें। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं जल्द से फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।